ॐ मयिदमिन्द्र इन्द्रियं दधातवस्वानरायो मघ्वानः सचन्ताम् अस्माकं सन्तवाशीषः सत्यानः सन्तवाशीषः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते जी। भौतिकवादी दृष्टिकोण से उत्तर। भौतिकवाद के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो मन अथवा आत्मा को मानता नहीं, सिर्फ तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को मानता है। उनकी दृष्टि से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। उनकी दृष्टि से शरीर में दृष्टा तथा दृश्य का भेद नहीं हो सकता, न वे आध्यात्मिक झमेले में पड़ते हैं। दूसरा भौतिकवादी पक्ष मन को मानता है, उसे भौतिक नहीं मानता। इस दृष्टि से जिस शंका का हमने ऊपर उल्लेख किया है वह शंका उठती है कि उठती ही नहीं, क्योंकि अगर मन अभौतिक है, चेतन है, तो चेतना दृष्टा हो सकता है, भले ही वह भौतिक शरीर का दृष्टा हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्तर। भौतिकवादी की तरह अध्यात्मवाद के भी दो पक्ष हैं। एक तो वैशेषिक न्याय आदि दर्शनों का पक्ष है, दूसरा सांख्य दर्शन का पक्ष है। वैशेषिक तथा न्याय मन को भौतिक नहीं मानते, अभौतिक मानते हैं। अगर मन अभौतिक है तो वह चेतन है, चेतन है तो दृष्टा भोक्ता हो सकता है। सांख्य दर्शन मन को प्रकृति का परिणाम मानता है। अगर वह प्रकृति के विकार का परिणाम है तो वह अभौतिक न रहकर भौतिक हो जाता है। भौतिक हो जाता है तो चेतन नहीं रहता, चेतन नहीं रहता तो वह न दृष्टा बन सकता है न भोक्ता बन सकता है। अगर मन दृष्टा भोक्ता नहीं बन सकता तो जहां तक सांख्य का दृष्टिकोण है हमारी सारी फिलॉसफी ढह जाती है। परंतु ऐसी बात नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि सांख्य की दृष्टि से मन भौतिक है, परंतु क्या हम देखते नहीं कि भौतिक शरीर संसार के भौतिक विषयों के प्रति दृष्टा है, भोक्ता है। शरीर कर्ता सब्जेक्ट है, संसार के विषय कर्म ऑब्जेक्ट है। जैसे आंख कान भौतिक होते हुए दृश्य तथा श्रव्य विषयों के प्रति दृष्टा भोक्ता है, वैसे भौतिक शरीर के प्रति भौतिक मन दृष्टा भोक्ता है। भौतिक मन के प्रति भौतिक आत्मा दृष्टा भोक्ता है। परंतु फिर प्रश्न यहाँ जहां तहां खड़ा रह जाता है। मूल प्रश्न तो यह है कि भौतिक के प्रति दृष्टा भोक्ता कैसे हो सकता है। इसका उत्तर सांख्य की दृष्टि से यह है कि असली कर्ता भोक्ता दृष्टा तो आत्मा ही है, जो अभौतिक है, चेतन है। उसके सानिध्य से मन में चेतना झलक आती है। इस चेतना की झलक से भौतिक तथा अचेतन मन अभौतिक तथा चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है। सानिध्य के कारण आत्मा की चेतना मन में निक्षिप्त हो जाती है। मन की निक्षिप्त चेतना शरीर में निक्षिप्त हो जाती है। शुद्ध अर्थों में आत्मा ही चेतन है, मन तथा शरीर अचेतन है। केमिस्ट्री में एक शब्द है कैटेलिटिक एजेंट। कैटेलिटिक एजेंट, इसका अर्थ समझ लेने से स्पष्ट हो जाएगा कि चेतन आत्मा के सानिध्य से चेतन मन तथा अचेतन शरीर चेतन की तरह कैसे व्यवहार करने लगते हैं। कैटेलिटिक एजेंट बहुतत्व है, जो स्वयं तो नहीं बदलता परंतु अपने सानिध्य से अन्य तत्वों में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। उदाहरणार्थ, लोहे में जंग कैसे लग जाता है। लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब जंग लग जाता है। लोहे पर जंग लगने में पानी कैटलिस्ट का काम करता है। मध्य एशिया में मिस्र तथा इजराइल को मिलने में डॉक्टर किसिंजर कैटेलिटिक एजेंट का काम करते रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपके दो मित्र हैं जो एक दूसरे से अपरिचित है। पाप उनका एक दूसरे से
आप उनका एक दूसरे से परिचय कराकर छोड़ दें तो कुछ नहीं होता, उनमें मैत्री नहीं पैदा होती। उसके बाद आप उनके साथ शामिल हो जाएं। आपके बीच में आ जाने से वे मित्र बन जाते हैं। दो वस्तुओं में अलग अलग से जो गुण नहीं होते, तीसरी के सानिध्य से उनमें वे गुण आ जाते हैं। ठीक इसी तरह न शरीर चेतन है न मन चेतन है। आत्मा का सानिध्य इन दोनों के प्रति कैटलिस्ट का काम करता है और ये दोनों चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसी व्यवहार के कारण शरीर भी दृष्टा भोक्ता बन जाता है, मन भी दृष्टा भोक्ता बन जाता है। आत्मा तो चेतन स्वरूप होने के कारण दृष्टा भोक्ता है ही। एक और उदाहरण लीजिए, चुंबक लोहे को खींचता है, लोहा लोहे को नहीं खींचता। शुद्ध चुंबक के सानिध्य में लोहे के बाद लोहे की कतार रख दी जाए तो सब लोहे चुंबक का सा व्यवहार करने लगते हैं। यही बात भौतिक शरीर तथा भौतिक मन के अभौतिक एवं चेतन आत्मा के सानिध्य में आने से हो जाती है। शरीर तथा मन अचेतन होते हुए भी दृष्टा बन जाते हैं। दृष्टा स्थिति को पाना हंसी खेल नहीं है, अत्यंत कठिन है, परंतु इस स्थिति को पाकर ही मानसिक समस्या का यथार्थ हल हो सकता है। इस स्थिति को पाकर ही मनुष्य निष्काम हो सकता है। ओम नमस्ते जी। आगे की बातें अगले अध्याय में।